हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी के जो है निबंध। जी हाँ प्यारे बच्चों, निबंध लेखन जो कि 10 अंकों का आपका फिक्स है, ये आना है 100% गारंटी के साथ। देखिए, ऐसा नहीं कि बस 5 निबंध बता दें कि चलिए इस पर निबंध लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो निबंध रहेगा उसमें भी मैं पॉइंट बताऊंगा कैसे लिखना है उसको। आपको ये सब बता देंगे कि ये निबंध तैयार कर लीजिए, लेकिन लिखने का जो टेक्निक है वो कौन बताएगा। आखिरकार लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिखेंगे तभी अच्छा नंबर पाएंगे। बताने से कुछ होता है क्या? मैं बता दूं कि आप इस पे तैयार कर लीजिए, योग शिक्षा पर, प्रदूषण पर, बेरोजगारी पर। तैयार तो कर लिए, लेकिन लिखने की विधि क्या होनी चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपको ये लिखने की विधि मालूम रहेगी तो आप को अच्छा नंबर कहीं ना कहीं 12वीं हिंदी में मिलेगा, 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ये 100 में 100 स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, अच्छे से लिखना भी पड़ेगा, तभी आप 12वीं हिंदी में 100 में 100 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हमारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, तो फटाक से जाके वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ पिक फोटो जो भी रहेगा सेंड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला प्यारे बच्चों निबंध देखते हैं, प्रदूषण का प्रभाव। जी हाँ, प्रदूषण पर निबंध आपका दे देगा। तो ये जो निबंध है यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर यू। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। लगभग ही हर साल आपके बोर्ड में पूछता है, हर साल, एक साल नहीं, हर साल पूछता है। दे देगा प्रदूषण का प्रभाव या प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए दे देगा, लेकिन मैं इसमें कुछ अपने से भी जोड़ा हूं। ये बस 4 स्टेप में आपको भरना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा प्रस्तावना अथवा भूमिका, यानी प्रदूषण है क्या, उत्पन्न कैसे होता है, हमारी क्या ऐसी गलतियां हैं। सबसे पहले आप प्रदूषण के बारे में बता देंगे, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं कि नहीं, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। और कारण, यानी कि और कारण क्या है जिसके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तीसरा एंड डालेंगे प्रदूषण से होने वाली हानियां, यानी प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो क्या क्या हानियां हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वातावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या समय से बारिश होगी कि नहीं, मौसम कैसा रहेगा, और हमारे पेड़ में कैसे रहेंगे, हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी कि नहीं। तो ये इसके क्या क्या प्यारे बच्चों डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या हानियां हैं। और प्रदूषण रोकने के उपाय, यदि आप का शहर प्रदूषित हो गया है तो आप कैसे उस प्रदूषण को रोकेंगे। क्या कचरे को कहीं ऐसे ही स्थान पे फेंक देंगे, खुले स्थान पे, या फिर कचरे को एक सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, फिर उसको जला के खत्म किया जाए, गड्ढों में फेंका जाए। तो क्या क्या उसको उपाय करेंगे, तो यह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये प्रदूषण पर निबंध आ जाएगा। तो बस ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए, इसी में आपको भर देना और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा प्यारे बच्चों है योग शिक्षा की आवश्यकता, यानी जो योग है, बाबा रामदेव, माननीय बाबा रामदेव, तो आपको पता होगा, श्री रामदेव जी, हाँ महाराज जी। तो ये योग है, वो योग गुरु हैं, वो भारत के क्या हैं, योग गुरु हैं, योगा सिखाते हैं। तो आपको योग करने की क्यों आवश्यकता है, आखिरकार आपके स्कूल में देखते हैं योग सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉइंट में लिखेंगे योग का अर्थ, यानी कि जो योग होता है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। योग करने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं ना, उसका अर्थ क्यों है, एग्जैक्ट उसको हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो इसी प्रकार योग का अर्थ क्या है। फिर योग कितने प्रकार के होते हैं, योग भी बहुत प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा किए होंगे तो, ठीक ना। प्राणायाम, बहुत सारे योग होते हैं। तो योग कितने प्रकार के होते हैं, योग की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार योग है तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
पढ़ाई है तो पढ़ाई की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, किताब की आवश्यकता क्यों पड़ी, पेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसी प्रकार योग की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर योग है तो योग के द्वारा आप पता होगा कि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बेस्ट रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, अच्छे से आप हर काम को कर पाएंगे, चिंता से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार का आपके माइंड में डिप्रेशन नहीं रहेगा, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। तो ये प्यारे बच्चों योग की आवश्यकता होती है, क्या नीडेड है उसकी, ठीक है ना। और योग के लाभ, अगर योग के लाभ क्या क्या है, अगर आप योग करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ निकल के आएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि योग के द्वारा ही दूर हो जाती है। तो योग के क्या क्या लाभ हैं इसको आपको मेंशन करना है। तो योग शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि योग पर निबंध आएगा तो 4 पॉइंट लिखेगा, इसी में आपको भरना है। योग का अर्थ आप लिखेंगे, फिर लिख देना है, यानी प्रस्तावना, योग के प्रकार, योग की आवश्यकता, योग के लाभ, इतने पॉइंट लिखना है। बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। इतना ही आप कर देंगे प्यारे बच्चों तो पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं कि जैसे बनवाया उसे आप कर दीजिए। अगला है प्यारे बच्चों छात्र जीवन में अनुशासन। जो छात्र होता है उसके जीवन में अनुशासन की क्या महत्व है। अगर आप अनुशासनहीन हो जाएंगे तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी निकल के आएंगे। तो आपको हमेशा किस में रहना चाहिए, एक अनुशासन में जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। तो छात्र जीवन में अनुशासन का क्या क्या महत्व भूमिका है, क्या योगदान है, इस पर प्यारे बच्चों वहाँ पे निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा। तो उसको अच्छे से करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका अथवा प्रस्तावना। भूमिका मतलब कि ये अनुशासन की क्या भूमिका है जीवन में, किसी छात्र के जीवन में, किसी बच्चे के जीवन में, किसी पुरुष के जीवन में। जरूर नहीं है कि छात्र, क्योंकि छात्र वो भी है जो 1 में पढ़ रहा है, छात्र वो भी है जो 10वीं में पढ़ रहा है, छात्र वो भी है जो 12वीं में, छात्र वो भी है जो बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डिफार्मा, पीजीडी, सीए कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो क्या है, छात्र है, ठीक है ना। अनुशासन का क्या महत्व है, अगर अनुशासन है तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी ना, महत्व क्या है। अनुशासन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी, समाज में एक अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी है मैटर लिखेंगे। अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास, यानी कि अनुशासन को अपने प्रवृत्ति में लाना। जैसे आपका एक प्रवृत्ति बन चुका है खाना खाना, तो खाना खाना भी एक सही ढंग से खाना खाएंगे तो वो अनुशासन। अब ये पता लगा खाना ले लिए, आधा गिरा रहे हैं, आधा खा रहे हैं, आधा इधर कर रहे हैं उधर, तो वो अनुशासन नहीं, वो अनुशासनहीनता हो जाएगा। तो अनुशासन की प्रवृत्ति, यानी कि आपके अंदर जो प्रवृत्ति है उसका विकास कैसे करेंगे कि हमारा अनुशासन है वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीन ना होने पाए हम, ठीक है ना। तो ये छात्र जीवन में अनुशासन पर निबंध दे देगा। तो भूमिका, प्रस्तावना अथवा अनुशासन की महत्व, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है ना, इतना लिखेंगे। दूसरा है मोबाइल। आज अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो मोबाइल के दुष्परिणाम पर प्यारे बच्चों निबंध आ जाएगा, तो अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका अथवा प्रस्तावना इसका देना है। इसके बाद मोबाइल का उपयोग, जो मोबाइल है क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, मोबाइल से क्या लाभ हैं, अगर मोबाइल का उपयोग कहाँ करते हैं, मोबाइल से क्या लाभ हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं घर बैठे, लॉकडाउन जैसी समस्याओं जब क्रिएट हो जाती समस्या तो उसमें घर में बैठते हैं ना, तो क्या लाभ है, हम दूर दराज के दोस्तों से, फैमिली से बात कर पाते, लाभ है। और कहीं ना कहीं मोबाइल से हानियाँ भी है, गेम का एडिक्ट हो जाना, उसके प्रति इतना लगाव हो जाना कि आत्महत्या जैसी चीज़ों को प्यारे बच्चों देना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं मोबाइल से क्या होते हैं, हानि होते हैं। कहीं ना कहीं लाभ भी है तो हानि भी। अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, कहीं ना कहीं आपके आंख पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। तो मोबाइल के दुष्परिणाम पर निबंध दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका अथवा प्रस्तावना। क्लियर है। दूसरा पॉइंट में मोबाइल के उपयोग, हम मोबाइल के कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। फिर तीसरा, मोबाइल से क्या क्या लाभ है, एडवांटेज क्या क्या है। फिर मोबाइल से हानि, यानी मोबाइल के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। क्लियर है ना, इतना। अगला प्यारे बच्चों पांचवा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है निबंध, वो क्या है, बेरोजगारी। लीजिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दुनिया का प्यारे बच्चों, भारत का देखते हैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है। आजकल प्यारे बच्चों हर बच्चे देखें टॉप क्लास में निकलते हैं, IIT, पॉलिटेक्निक, JEI सब करके निकल रहे हैं, लेकिन बेरोजगार, रोजगार तो मिल नहीं रहा है ना। जब रोजगार ही नहीं तो बेरोजगार ही हुए। जब कोई बंदा रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी कहलाता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना देंगे कि बेरोजगारी है क्या एक्चुअली में, ठीक है ना।
फिर बेरोजगारी का अर्थ यानी बेरोजगारी का मतलब क्या है। जिसके पास रोजगार नहीं है क्या वही बेरोजगार है, ठीक है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या वो बेरोजगार है। तो इस प्रकार आपको देना है। अब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेरोजगारी में नहीं आएगा, नहीं, वो भी बेरोजगारी है। जिसको काम ना मिले, जो इतना पैसे ना कमा पाए जिससे उसका घर चल पाए, तो वो भी क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगारी का क्या कारण है, क्या पढ़ाई बेरोजगारी कारण है, क्या अपने भारत सरकार जो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही क्या वो कारण है, क्या जो प्यारे बच्चों देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, निजीकरण, वो बेरोजगारी का कारण है। निजीकरण मतलब जो सरकारी चीजों को ठेके पे दे देना, प्राइवेट कर देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि सरकारी रेल चल रही है, रेल को प्राइवेट कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं, तो ये बेरोजगारी कारण है। बेरोजगारी कम करने क्या क्या उपाय हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाना चाहिए भारत सरकार को, तो इससे अब हो सकते हैं। और बेरोजगारी के दुष्प्रभाव, अगर बेरोजगारी इसी प्रकार रह सकती, क्या क्या दुष्प्रभाव, जाहिर सी बात बेरोजगार रहे तो भोजन के लिए लाले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है 5, जो कि कक्षा 12वीं में हिंदी के हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको 5 निबंध बता दिया जाए, उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी है, हर एक चीजों को प्यारे बच्चों आपके एसकेएम स्टडी पर बताया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से तैयारी करना है। बाकी हम पूरा पूरा आपको तैयारी करा देंगे बोर्ड एग्जाम की बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ फटाक से शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।